Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. अब अब जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के मेन हेडिंग के अंतर्गत वो है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड एथिक्स इन टेक्नोलॉजी बिजनेस गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट। इसके पहले हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज इन क्राइसिस एंड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अब देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, गवर्नेंस है, एनवायरनमेंट है, उसमें आप कैसे कल्चरली सेंसिटिव रह सकते हैं और कैसे इथिक्स का इंक्लूजन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी से। भाई टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी युग है। तकनीकी युग में हम कैसे कल्चरली सेंसिटिव रहें या कल्चरल सेंसिटिविटी शो करें या इथिक्स को कैसे इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी में, तो उसके लिए आप कर सकते हैं इंक्लूसिव डिजाइन। जो बात है इंक्लूसिविटी की, तो हम इंक्लूसिव डिजाइन बनाएं। कंपनीज आर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट केटर टू डाइवर्स लैंग्वेजेस, एबिलिटीज एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। कंपनीज ये कर रही हैं, वो जो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो सेवाएं दे रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि वो विविध भाषाओं के, योग्यताओं के और कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों को केटर करे। For instance, Google's AI-powered tools can recognize and respond to multiple languages, making information more accessible. आप देखिए कि गूगल के जो AI पावर टूल्स हैं वो बहुत सी भाषाओं में आपसे बात कर सकते हैं। इंग्लिश में तो कर ही सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस में भी अब ये इनेबल हो गया है। तो ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच है, यानी कि डिजाइन को हम इंक्लूसिव बना के कल्चरल सेंसिटिविटी शो कर सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो हम इथिक्स की बात करेंगे। टेक कंपनीज आर प्रायोरिटाइजिंग यूजर डेटा प्रोटेक्शन। अब ये बात उठ रही है कि डेटा का इतना मिस यूज हो रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए प्रायोरिटी बनाइए। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल ओवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपकी पर्सनल इन्फो कहाँ कहाँ शेयर हो रही है, इसको इंश्योर कीजिए, ट्रांसपेरेंट रखिए और इस पर कंट्रोल रखिए। एप्पल्स iOS फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड्स यूजर्स विद क्लियर ऑप्शंस टू मैनेज देयर डेटा एंड privacy सेटिंग्स। जो एप्पल का iOS है वो हमको यूजर्स को ऑप्शंस देता है कि आप तय करिए, आप मैनेज करिए कि आपके डेटा और प्राइवेसी सेटिंग क्या होगी। डिजिटल डिवाइड, हम लोग डिजिटल डिवाइड की बात कर चुके हैं। डिजिटल डिवाइड मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स। तो गूगल्स के ने इंटरनेट सा एंड माइक्रोसॉफ्ट ने एयर बैंड इनिशिएटिव बनाया है जो कोशिश कर रहा है कि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके। एम टू एक्सपैंड इंटरनेट एक्सेस एंड डिजिटल लिटरेसी वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड ये काम चल रहा है कि हम लोगों को डिजिटली साक्षर बनाएं, इंटरनेट एक्सेस को एक्सपेंड करें, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिजिटल हैव्स एंड डिजिटल हैव नॉट्स। तो इन बातों का ध्यान रखकर हम टेक्नोलॉजी में कल्चरल सेंसिटिविटी और एथिक्स का इंक्लूजन कर सकते हैं। बिजनेस में क्या करें? फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। जो लेबर प्रैक्टिसेस हैं उनको फेयर रखें। कंपनीज आर प्रोमोटिंग फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स, इंश्योरिंग सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड फेयर वेजेस। यानी कि जो काम करने की दशाएं हैं उनको सुरक्षित बनाइए, जो वेजेस हैं वो फेयर दीजिए, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। Patagonia, for instance, prioritizes transparency in its supply chain, ensuring fair treatment of workers. यानी कि बिजनेस में आप ऐसे करके लेबर प्रैक्टिसेस को फेयर रखकर, जस्टिस की बात करके, सेफ वर्किंग कंडीशन रखकर कल्चरल सेंसिटिविटी और इथिक्स को ला सकते हैं। कल्चरल इंटेलिजेंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर अडॉप्टिंग कल्चरली सेंसिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। देखिए, अब जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन रही है वो भी उसमें कल्चरल इंटेलिजेंस को समाहित किया गया है। रेस्पेक्टिंग लोकल कस्टम्स एंड वैल्यूज। आपके जो लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल वैल्यूज हैं, उनको रेस्पेक्ट किया जा रहा है। जैसे कोका कोला ने शेयर ए कोक कैंपेन फॉर एग्जाम्पल फीचर्ड लोकल नेम्स एंड लैंग्वेजेस इन डिफरेंट कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड वो एक ही कैंपेन चला रहा है, एक ही उसका टैग लाइन है। हर डिफरेंट अलग अलग देशों में अलग अलग लोग जो वहाँ का लोकल नेम है, जो प्रचलित नाम है, जो प्रचलित भाषा है, उसमें फीचर किया जा रहा है। तो कल्चरल ये शो कर रहा है कि आप कल्चरली सेंसिटिव हैं। और सस्टेनेबल सोर्सिंग, businesses are prioritizing environmentally responsible sourcing, reducing their ecological footprint. अब चूंकि environmental degradation की इतनी बात हो रही है, लोग इसके लिए अवेयर हो रहे हैं, तो businesses जो हैं वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि वो environmentally responsible sourcing करें, मतलब वो पर्यावरण को अधिक नुकसान ना पहुंचाएं, अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को घटाएं। IKEA, for instance, IKEA, for instance, aims to use only sustainable and recycled materials in its product by 2030. उसने ये उद्देश्य बनाया है कि 2030 तक वो केवल वो मटेरियल यूज करेगा जो रिसाइकिल किए जा सके और जो सस्टेनेबल होंगे। पॉलीथीन, प्लास्टिक, इन सबको इसीलिए रोका जा रहा है कि ये रिसाइक्लेबल नहीं है।
देन इन्वायरमेंट में हम कैसे कल्चरल सेंसिटिविटी और एथिक्स शो करें? इंडिजिनस लेड कंजर्वेशन। देखिए, जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस थी वो हमेशा से इको फ्रेंडली थी, वो हमेशा से बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती थी। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टनरिंग विद इंडिजिनस कम्युनिटीज। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोकल लोगों के साथ, इंडिजिनस कम्युनिटीज के संग पार्टनरशिप कर रही हैं, जिससे कि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके। द नेचर कंजर्वेंसी फॉर एग्जांपल वर्क्स विद इंडिजिनस कम्युनिटीज टू प्रिजर्व क्रिटिकल इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम क्रिटिकल हैं, जो जो बहुत दुर्लभ हैं, जो बहुत मतलब डेलिकेट हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए जो नेचर कंजर्वेंसी है वो इंडिजिनस कम्युनिटीज के संग काम कर रही है और इस तरह से करना चाहिए। फिर क्लाइमेट जस्टिस इनिशिएटिव्स। कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन रीन्यूएबल एनर्जी। जो कंपनीज हैं वो अब इन्वेस्ट कर रही हैं उस ऊर्जा में जो रिन्यू किया जा सकता है। रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, अपने कार्बन इमिशन को कम कर रही हैं एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। अमेजॉन ने शुरू किया है अपना राइट नाउ क्लाइमेट फंड, कमिट्स $100 मिलियन टू रीफोरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल लैंड यूज प्रोजेक्ट्स। हालांकि अमेजन बहुत उसने पेड़ काटे हैं वो कागज बनाने के लिए, पैकेजिंग के, जिसमें वो पैकेजिंग करके सामान अपना भेजता है, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रहा है कि हम कुछ रीफोरेस्टेशन का भी काम करें, कुछ सस्टेनेबल लैंड यूज प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। और इको फ्रेंडली इनोवेशन, मतलब स्टार्टअप्स आर डेवलपिंग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अब उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ज्यादा है जो सस्टेनेबल है, जो वेस्ट कम निकल रहा है, जो सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है। लोला पॉप्स फॉर इंस्टेंस क्रिएट्स इको फ्रेंडली कंपोस्टेबल पैकेजिंग फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। लोग कंपनीज अब ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो इको फ्रेंडली हो, जिसका जो रिसाइकिल किया जा सके, जो रीन्यूएबल हो, है ना। तो ये अवेयरनेस अब बढ़ी है और ये हाई टाइम है कि ये हम इस पर बात करें। और गवर्नेंस में आप कैसे कल्चरल सेंसिटिविटी और इथिक्स को ला सकते हैं? तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर अडॉप्टिंग ओपन गवर्नेंस मॉडल्स ensuring transparency and accountability. The open government partnership, for example, promotes transparency and citizen engagement in government decision making. और आप क्या करें? ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी करें, बात करें कि ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो कंपनीज जो है वो प्रमोट कर रही हैं ह्यूमन राइट्स को, डिग्निटी को, सोशल जस्टिस को। एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉर इंस्टेंस कैंपेन्स फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस वर्ल्ड वाइड। और हम इथिक्स के लिए कमेटी बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टैब्लिशिंग ethics committees to review and address concerns ensuring responsible decision making. Many companies including Google and Microsoft have ethics boards that oversee AI development and deployment. जो Google है, जो Microsoft है, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने ethics boards बनाए हैं जो देखे कि AI कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका, और कैसे डिप्लॉयमेंट यानी कि उसका परिनियोजन या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम बेहतर काम नहीं कर सकते, कल्चरली सेंसिटिव नहीं हो सकते, इथिक्स को कैसे अपना सकते हैं, इन सबके रास्ते हैं। बाय इंटीग्रेटिंग कल्चरल सेंसिटिविटी एंड इथिक्स, ऑर्गेनाइजेशंस कैन बिल्ड ट्रस्ट, फोस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स एंड कंट्रीब्यूट टू ए मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। यही हमारा लक्ष्य है कि जो भविष्य हो वो समता मूलक हो और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ओके, सो थैंक यू।